गीजर जिसमें रेजिस्टेंस डबल है, इट इज 2R। लेकिन क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि वोल्टेज अप्लाइड इज सेम। नीचे जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, इधर कितना अप्लाई किया, लेट्स से V, इधर भी हमने V अप्लाई किया है, ठीक। तो V सेम है दोनों में, रेजिस्टेंस अलग है। थोड़ा अगर आप दिमाग अपना लगाओगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे रेजिस्टेंस 2R है, मतलब रेजिस्टेंस गॉट इंक्रीज्ड, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो डेफिनेटली करंट कम हो जाएगा कि करंट उतना ही रहेगा कि करंट बढ़ जाएगा? क्या लगता है यहाँ पे जो करंट है कम रहेगा, कम रहेगा। करंट कम हो जाएगा ना? यस यस। है ना? वोल्टेज के बारे में तो इसने खुद ही बताया कि वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज नहीं बढ़ा है। बाय कीपिंग वोल्टेज सेम, इफ यू इंक्रीज द रेजिस्टेंस फ्रॉम R to 2R, द करंट हैज टू डिक्रीज। तो करंट कांस्टेंट नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो करंट है ना उसको मैं I1 लिख देता हूँ, I1, ठीक है। तो करंट कांस्टेंट नहीं है, तो एक काम करेंगे, ये जो अपने हीट की फॉर्मूला बनाई है ना, ठीक है, इट्स अ हीट प्रोड्यूस्ड बाय दिस गीजर, ठीक है। इसमें I लिखा हुआ है, I इज अ करंट क्योंकि चेंज हो रहा है दोनों केस में, तो मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू अवॉइड द करंट इन द फॉर्मूला। मैं ये I को रिमूव करने की कोशिश करूंगा। ये देखो, अगर I को रिमूव करना चाहते हो तो एक तरीका है, इसको डिवाइड बाय R करो और मल्टीप्लाई बाय R कर दो। इसको इफ डिवाइड बाय R एंड मल्टीप्लाई विद R, ये फॉर्मूला ऐसे बनती है, V²/R। आपको याद है पावर की एक और फॉर्मूला है, पावर इज गिवन बाय I² into R, I²R, यस also given by V²/R। तो I²R को ऐसे भी लिख सकते हैं, V²/R into 2 minutes, इट्स अ हीट प्रोड्यूस। अब मैंने देखो ये फॉर्मूला V के टर्म्स में लिखी है। अब एक बात यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगा उसकी भी फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे, V²/RT। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस 2R है, V²/2RT। इज इट सेकंड केस में और फर्स्ट केस में V सेम है ना, तो मैं मान लूंगा कि ये दोनों V सेम है, दिस बोथ V's आर सेम। यहाँ पर भी देखो क्या लिखा है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड, आप क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, फाइंड क्या करना है वो पढ़ो एक बार, पढ़ो अच्छे से। फाइंड क्या करना है बोलो? टाइम। ये टाइम मुझे फाइंड करना है कि कितने टाइम के लिए गीजर ऑन करूं, कितने टाइम लगेगा, ये टाइम फाइंड करना है। लेकिन आप देखो दोनों केस में हीट भी सेम होना चाहिए। लिखा है कि जितना पानी को ये गीजर गर्म कर रहा है उतना ही पानी को ये न्यू वाला गीजर भी गर्म करना चाहिए, उतने ही पानी को गर्म करने के लिए, ऐसा लिखा है। हीट सेम होनी चाहिए, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिस हीट प्रोड्यूस्ड बाय द न्यू गीजर मस्ट बी इक्वल टू द प्रीवियस हीट। ऐसा कुछ लिखा है ना कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर को सेम टाइम सेम गर्म करना है, ऐसा कुछ लिखा है शायद। अगर देखो, अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर को गर्म करना है तो सेम हीट ही लगेगी ना। पानी को उतना ही गर्म करना है तो हीट भी तो वापस उतनी ही लगेगी जितनी पहले लगी थी। तो मतलब लॉजिक है ये H और ये H सेम होना चाहिए। टेक दीज टू H इक्वल, तो आपका एक फॉर्मूला आएगा V²/R into 2 minutes इक्वल टू V²/2R into T। ये दोनों को इक्वल ले लो, इन दोनों हीट्स को, तो दोनों साइड से देखो V²/R कट हो जाएगा, इट्स जस्ट 2 minutes इक्वल टू T/2। तो T कितना हो गया? 4 minutes। 4 minutes। अभी उसको 4 मिनट देने पड़ेंगे, ठीक है। 2 मिनट में काम नहीं होगा, 4 मिनट में वो उतना हीट बना लेगा जिससे सेम अमाउंट ऑफ वाटर गर्म हो जाएगा सेम टेम्परेचर पे। ऐसा को लिखा है कि टू हीट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर बाय सेम टेम्परेचर, ऐसा लिखा है। दैट मींस हीट आपको सेम देना है। तो हीट आपको यहाँ पे ना काफी अलग क्वेश्चन था, इसमें आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हीट इज गिवन बाय I²RT, but I is not constant in the two cases. As you change resistance, current will change. V same है, तो आपको इस फॉर्मूला को प्लीज V में कन्वर्ट करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लर्न। दूसरा चीज ये सीखना है कि HH सेम होगा, सेम हीट दोनों गीजर्स प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज दोनों को सेम पानी को गर्म करना है, सेम टेम्परेचर तक गर्म करना है, तो हीट सेम होना चाहिए। पूरी तरह से क्लियर है ये? समझा? यस। आंसर इज 4 minutes। जिनको चाहिए आप नोट कर लो अभी अच्छे से। ये आप जो देखो, ये लेफ्ट वाला जो ये ना सिचुएशन लेफ्ट में लिखा है, ये लिख लो आप ऐसे, इनिशियल केस, और ये जो राइट साइड लिखा है उसको लिख देने का फाइनल केस। रीजनिंग थोड़ा अपने आप लिखो अपने हिसाब से, जो रीजनिंग लिखनी है, ठीक है। कंप्लीट दिस क्वेश्चन।
ये मुझे मालूम था बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट ट्राई किया आप लोग ने, वो इम्पोर्टेंट है। यस सर। ये फॉर्मूला आपने सोची कि आई स्क्वायर आर टी हो सकती है फॉर्मूला? मतलब नहीं, यस सर, क्या 4 मिनट्स है? आई थिंक ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि आई स्क्वायर आर को वी स्क्वायर अपॉन वी के टर्म्स में लिखना है, वो समझा था? वो आपने नहीं क्लिक हुआ रहेगा। यस मिस सर, मिनट्स को मैंने सेकंड्स में किया था। अच्छा, 240 सेकेंड्स आया था तुम्हारा आंसर? हाँ 240 सेकंड्स। यही मेथड था तुम्हारा? यस सर। ओके, व्हाट्स योर नेम? शुभम पाड़ी। जो एक मैडम है हमारे पास, सरिता पाड़ी, आप उनके ब्रदर वगैरह हो क्या? नहीं ना? नहीं सर। ठीक है, ओके, एवरीबॉडी फिनिश्ड? समझाइए। यस। चलो, ये कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। कल मैंने कहा था कि ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जैसे मैंने कहा था, ठीक है। इस चैप्टर में एक छोटा सा पॉइंट बाकी है जो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, ये जो पॉइंट है ना, ज्यादा करके आपके कॉलेज एग्जाम्स में तो नहीं आएगा पॉइंट जो मैं अभी बताने वाला हूँ, कि कॉलेज में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट अगर आप जेई मेंस या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सोच रहे हो, तो उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, जेई और नीट, उसमें बल्ब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बल्ब बेस्ड क्वेश्चन। तो बल्ब के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करने का मैं थोड़ा आज बता देता हूँ। तो क्वेश्चंस ऑन द बल्ब, ठीक है। तो एक छोटा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, बल्ब। सी, बल्ब क्या होता है वो तो आपको मालूम है, इट्स अ लाइट एमिटिंग डिवाइस, बल्ब। लेकिन देखो, बल्ब अगर आप मार्केट से लेने जाओगे ना, अगर आप सपोज इफ यू गो टू मार्केट और बल्ब लेके आओ, तो बल्ब के ऊपर कुछ वैल्यूज लिखी होती है। सपोज कोई बल्ब में लेके आया, उसके ऊपर ऐसा लिखा होता है, ये देखो, लुक एट द स्क्रीन, 220 वोल्ट कॉमा 20 वॉट्स, ऐसा लिखा होता है, ठीक है, ऐसा। तो ये आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि 220 वोल्ट मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस गिवन, 20 वॉट मतलब पावर गिवन। और लेकिन ये तो इतना इजी भी नहीं है, इट इज नॉट दैट सिंपल। मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि जो 220 वोल्ट लिखा है ना, इट इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट दिस बल्ब कैन हैंडल। ये हाईएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस है जो आप इससे ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर 220 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई किया तो ये जल जाएगा बल्ब, क्योंकि देखो ओम्स लॉ की बात चल रही है। अगर आप वोल्टेज को 220 से ज्यादा बढ़ाओगे, इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज, करंट भी बढ़ेगा एज पर ओम्स लॉ, और ज्यादा करंट पास होगा, बल्ब जल जाएगा। तो 220 वोल्ट इज एक्चुअली, इट मींस इट्स अ मैक्सिमम वोल्टेज दैट दिस बल्ब कैन हैंडल, ठीक है। और बल्ब जो ये मैक्सिमम वोल्टेज हैंडल कर सकता है वो 220 वोल्ट है, इसका मतलब ऐसा होता है, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज है ना 220 वोल्ट, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ मैक्सिमम वोल्टेज दैट इट कैन हैंडल। इसी को कभी कभी हम लोग रेटेड वोल्टेज भी कहते हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज भी कहते हैं, एक ही मतलब है उसका। रेटेड वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज जो हैंडल कर सकता है। अगर तुमने 220 से ज्यादा अप्लाई किया तो ये जल जाएगा, ठीक है। अगर तुमने 220 अप्लाई किया, एग्जैक्टली 220 अप्लाई किया, तो ये नॉर्मल फंक्शन करेगा, इट विल बी वर्किंग नॉर्मली। लेकिन अगर 220 से कम अप्लाई किया तो ये थोड़ा सा डिम जलेगा, थोड़ा सा डिम लाइट आएगी इसमें से। कभी देखा है, ऐसे सुना होगा ना, डिम मतलब कभी कभी ट्यूबलाइट डिम यस। हो जाती है थोड़ी सी, यस यस। लेकिन वो जलती नहीं है। डिम हो गई मतलब उसका वोल्टेज कम हो गया है। सो देखो, बी वेरी क्लियर, 220 से कम अप्लाई किया तो डिवाइस है ना वो थोड़ा कम जलेगा, इट विल बी डिम। एग्जैक्ट 220 पे ये नॉर्मल वर्क करेगा, नॉर्मल फंक्शनिंग। 220 से ज्यादा लगाया तो इट्स अ डेंजर, इट कैन बर्न। क्लियर वेरी मच, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। देखो नेक्स्ट है 20 वॉट्स। 20 वॉट है ना, ये क्या है आपको पता है? 20 वॉट मतलब ये पावर है बल्ब का। Yes. लेकिन पता है ये पावर वो तब कंज्यूम करेगा जब आप 220 वोल्ट अप्लाई करोगे। 20 वोल्ट तभी कंज्यूम होगा जब 220 वोल्ट अप्लाई होगा। अगर आप 220 से कम अप्लाई करोगे तो हो सकता है ये पावर भी 20 से कम कंज्यूम करेगा। हमेशा 20 वोल्ट नहीं, when you apply 220 volt at that time it will consume the power of 20। मतलब 20 तभी वैलिड है जब वोल्टेज 220 रहेगा। अगर 220 नहीं है तो 20 भी नहीं रहेगा। गेटिंग? मतलब इन शॉर्ट आई कैन से इट इज अ पावर व्हेन
when rated voltage is applied on the bulb. तो इसको कभी कभी rated power भी बोल सकते हो. This can also be called as rated power. Rated power is a power when rated voltage is applied on the bulb. ठीक है. अब देखो करना क्या है, ध्यान से देखो. एक बात है, जस्ट इमेजिन अगर मेरे पास एक बल्ब है, सपोज ये बल्ब है मेरे पास. जब बल्ब में से करंट फ्लो होगा तो बल्ब की भी रेजिस्टेंस होगी ना. सपोज बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो आर है. लुक एट दिस, बल्ब की रेजिस्टेंस आर है. बल्ब के ऊपर मैंने वोल्टेज वी अप्लाई किया है. देखो ये बल्ब है, रेजिस्टेंस आर, वोल्टेज वी अप्लाई किया, बल्ब में से करंट आई फ्लो हो रहा है. ठीक है. सो सी power consumed by this bulb, the power which is consumed by this bulb, power is given by I square into R. बट एक बात बताओ, पावर कंज्यूम बाय द बल्ब को मैं V स्क्वायर अपॉन R भी तो लिख सकता हूँ ना. Yes. पावर को हम लोग Yes. ये लिखेंगे V स्क्वायर अपॉन R. ठीक है. सपोज आई विल यूज दिस फॉर्मूला, पावर इज V स्क्वायर अपॉन R. इसमें अगर मैं V को ये लिखता हूँ, V रेटेड लिखा है, मतलब मैंने सपोज 220 वोल्ट अप्लाई किया, रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया. ये वोल्टेज जो अप्लाइड है वो रेटेड है. सो पावर भी आपको याद है, तब अगर 220 अप्लाई करोगे तो पावर भी 20 वॉट, 20 watt. मतलब कौन सा रेटेड पावर कंज्यूम होगा ना. Rated power. तो ये पावर भी रेटेड हो जाएगा. P also rated. P is also rated. Divided by resistance of the bulb. रेजिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होती है, रेजिस्टेंस फिक्स होती है किसी भी बल्ब की. रेजिस्टेंस यूजुअली चेंज नहीं होती है. रेजिस्टेंस हम लोग अज्यूम करेंगे कि फिक्स्ड है. तो देखो आपने एक फॉर्मूला मैंने बनाई, आप लोग भी लिख लो मेरे साथ. V की जगह अगर आपने V रेटेड लिखा, मतलब रेटेड वोल्टेज अप्लाइड, तो पावर भी क्या हो जाएगा, रेटेड पावर हो जाएगा. एंड R रिमेन एज इट इज. इसमें से देखो आप बल्ब की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो ना. फ्रॉम दिस वन आई कैन गेट दैट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कैन बी गिवन बाय rated voltage square divided by rated power, isn't it? तो ये है मेथड जिससे आप बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल सकते हो. तो रिमेंबर, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, रेटेड वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेटेड पावर. अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूं तो देखो रेटेड वोल्टेज 220 है और रेटेड पावर मैंने 20 लिखा है सपोज. तो कहना से रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना आएगा, 11 ohm. 220 square divide by 20 ना. Yes. This is the way you have to calculate the resistance of the bulb. पहले इतना पहले क्लियर कर लो, समझ के लो इतना. ओके, कंप्लीटेड? यहां तक लिख लिया? Yes. ठीक है. अब देखो जो बल्ब के क्वेश्चंस होते हैं ना, बल्ब में ना अल्टीमेटली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन कम इन द नीट एग्जाम और जे एग्जाम्स ऑन द बल्ब. मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन एक एक करा देता हूं, बट जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए वो थोड़ा याद रखना जो मैंने अभी बताया. ठीक है. अब देखो पहला एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो आपसे पूछेंगे कि व्हिच बल्ब विल फ्यूज. एक सवाल है हमारे सामने, which bulb will fuse. ठीक है. फ्यूज होना मतलब आपको पता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है. फ्यूज होना मतलब जल गया, खराब हो गया. बल्ब के खराब होने को फ्यूज बोलते हैं ना. देखो सबसे पहले ये देखो, सपोज एग्जांपल ये एक बल्ब है. ठीक है, एक बल्ब है, ये इसके बाद दूसरा बल्ब है, दो बल्ब्स हैं, देख लो. ठीक है. दोनों बल्ब्स का जो रेटेड वोल्टेज है ना, ध्यान से देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोनों बल्ब्स का जो रेटेड वोल्टेज है वो सेम है. दोनों का रेटेड वोल्टेज V है. कितना है दोनों का रेटेड वोल्टेज? V. ठीक है. लेकिन दोनों का रेटेड पावर अलग अलग है. सपोज ये जो पहला बल्ब है इसका रेटेड पावर है P1 और दूसरे का रेटेड पावर है P2. पावर अलग है मतलब ये दोनों बल्ब्स एकदम आइडेंटिकल नहीं है, दोनों थोड़े अलग अलग टाइप के बल्ब है. एक का पावर कम होगा, एक का पावर ज्यादा होगा, P1 P2, लेकिन दोनों का रेटेड वोल्टेज सेम है V. ठीक है. देखो स्टूडेंट, ये जो मैं अभी पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ऐसा सच में होता है. अगर आप जब मार्केट से बल्ब लेके आओगे ना, सारे बल्ब पे 220 वोल्ट लिखा होता है, क्योंकि इंडिया में हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 220 वोल्ट्स की होती है. तो सबका सच में मार्केट में आप जाओ, कोई भी दो बल्ब ले लो,
उनका रेटेड वोल्टेज सेम ही रहता है 220 वोल्ट, लेकिन फिर भी पावर अलग होता है। कोई बल्ब 50 वॉट का होता है, कोई बल्ब 20 वॉट का होता है, दोनों का पावर अलग अलग है, बट रेटेड वोल्टेज सेम है। दिस रियली हैपेंस व्हेन यू टेक टू बल्ब्स, ठीक है। तो पावर समझा, P1 P2 है रेटेड पावर, और वोल्टेज रेटेड सेम है V, ठीक है। एक बात बताओ स्टूडेंट, यहां पर मुझे अगर मैं वोल्टेज लगाऊं इतना 2V, मैंने वोल्टेज देखो कितना अप्लाई किया है, सीरीज दिस बल्ब्स आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, वोल्टेज 2V अप्लाई किया है, तो क्या लगता है कोई बल्ब जल सकता है कि नहीं? मतलब जल सकता है, मतलब फ्यूज हो सकता है कि नहीं? Yes. आपने वोल्टेज ज्यादा अप्लाई कर दिया, कितना अप्लाई किया है? 2V। 2V. हाँ, अब इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे, इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे, सर अगर 2V अप्लाई किया है, 2V इज अ टोटल वोल्टेज अप्लाइड, अगर ऐसा हुआ इस बल्ब के ऊपर भी वोल्टेज V है और इस बल्ब के ऊपर भी वोल्टेज V है, इधर इस बल्ब पे भी वोल्टेज सपोज V है, इस पे भी V है, टोटल 2V है, तो फिर नहीं चलेगा। लेकिन दोनों बल्ब्स आइडेंटिकल हैं क्या? नहीं, No. बोथ आर नॉट आइडेंटिकल। सो जरूरी है कि दोनों पे वोल्टेज सेम आएगा? ऐसा हो सकता है इसके ऊपर वोल्टेज V है, इसके ऊपर भी वोल्टेज V है, टोटल V प्लस V टोटल 2V हो गया। दोनों के ऊपर वोल्टेज सेम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों बल्ब आइडेंटिकल नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो पता है क्या पावर होता है? डिफरेंस। अगर मैं अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक बल्ब के ऊपर जो वोल्टेज होगा ना, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट बल्ब, सपोज वो ज्यादा आएगा V से ज्यादा, और दूसरे बल्ब पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V से कम आएगा। दोनों पे मिला के पोटेंशियल डिफरेंस 2V है। 2V इज अ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। तो जिसपे पोटेंशियल डिफरेंस V से ज्यादा हो जाएगा, V से ज्यादा, वो बल्ब जल जाएगा, और जिसपे वोल्टेज V से कम होगा वो नहीं जलेगा। याद है, रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नहीं होना चाहिए ना। Yes. दोनों बल्ब से मिला के कंबाइंड वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज कितना होगा दोनों पे मिला के? 2V। 2V. ठीक, अब देखो कैसे करना है। एक बात बताओ, इज इट दीस बल्ब्स आर इन सीरीज ना? Yes. हाँ, Yes. हमारा क्वेश्चन बस इतना ही है, हमारा क्वेश्चन बस इतना ही है, विच बल्ब विल फ्यूज, ठीक है। अब देखो ये दोनों बल्ब है ना सीरीज में, तो सीरीज में करंट सेम ही पास होगा दोनों बल्ब में से। ये देखो, दैट करंट इज रिटन हियर, I करंट है, करंट विल बी सेम थ्रू बोथ द बल्ब्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बल्ब्स की रेजिस्टेंस निकालेंगे। सी, R1 इज अ रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब। आप में से कोई मुझे बता सकता है रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब कैसे निकालूं मैं? एनी आइडिया? यूजिंग दिस सिंबल, जो सिंबल आपको दिख रही है उसमें से बताओ, जो भी सिंबल आपको दिख रही है स्क्रीन पे, उससे बताओ रेजिस्टेंस R1 कैसे निकालूं? R1 इज अ रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब। V upon P1. V. हाँ बोलो, वापस बोलो। V upon P1. नहीं, रॉन्ग है, V स्क्वायर अपॉन P1। V square V by square upon P1. आपने स्क्वायर बोला ही नहीं, हाँ. याद है ये चीज? देखो अभी भी है। Yes. रेटेड वोल्टेज अगर Yes. तुमको मालूम है तो रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर करना होता है, ये स्क्वायर है देखो, डिवाइडेड बाय रेटेड पावर। सो रेटेड वोल्टेज कितना है दोनों बल्ब्स का? V है ना रेटेड वोल्टेज, तो Yes. V square by R1 will be the power of V square by P1 will be resistance of first bulb. Similarly बताओ दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा? How much will be R2? V square by P2. V square by P2. V square by P2। तो चलो रेजिस्टेंस तो आ गया दोनों बल्ब्स का। अच्छा अब देखो ये दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, बोथ बल्ब्स आर इन सीरीज। तो सीरीज में बताए क्या होगा? सीरीज में द टोटल रेजिस्टेंस विल बी दिस मच। ये देखो टोटल रेजिस्टेंस होगी, R1 plus R2 will be the total resistance ना, ठीक है बराबर। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की कितनी है? टोटल रेजिस्टेंस वो है R1 plus R2, टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा टोटल वोल्टेज कितना अप्लाइड है ऑन दिस सर्किट? आई एम आस्किंग टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज 2V है। 2. P. देखो मैं ओम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये ओम्स लॉ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई एम अप्लाइंग ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ कैसे लगा रहा हूँ, ये देखो, ये है सी द माय फिंगर, ये है टोटल वोल्टेज अप्लाइड ऑन द सर्किट, टोटल वोल्टेज है, और ये टोटल रेजिस्टेंस है। एनी आइडिया इफ आई डू लाइक दिस, टोटल वोल्टेज अप्लाइड ऑन द सर्किट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, current. व्हाट इट गिव मी? Current. इट्स करंट, ये करंट मिलेगा बराबर। तो दिस इज अ वे आई विल फाइंड आउट द करंट। ये करंट है,
2v अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर? ये फिलहाल करंट है। अच्छा, अब आते हैं, मुझे करंट अल्टीमेटली मैंने फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या करना पता है, सपोज द वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट बल्ब, जो फर्स्ट बल्ब है ना उसके अक्रॉस वोल्टेज है V1 एंड वोल्टेज अक्रॉस सेकंड बल्ब इज V2। अब कुछ स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, बोलेंगे सर वोल्टेज V1 V2 कैसे होगा, वोल्टेज तो ये है ना बल्ब की, ये रेटेड वोल्टेज है, मतलब ये तुम अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम। यहाँ पर तो मैंने V अप्लाई नहीं किया, यहाँ तक तो मैंने 2V अप्लाई कर दिया दोनों के ऊपर, रेटेड नहीं लिखना है यहाँ पे। देखो इस बल्ब का ऊपर सपोज जो वोल्टेज है ना वो V1 है, और इस बल्ब के ऊपर कितना वोल्टेज है V2। अब मैं V1 को फाइंड करने की कोशिश करूंगा और V2 को भी। अगर V1 जो है, इफ दिस V1 कम्स ग्रेटर देन V, अगर V1 V से ग्रेटर आ गया तो ये बल्ब जल जाएगा। अगर V2 ग्रेटर देन V हो गया, इफ दिस V2 इज ग्रेटर देन V, मतलब यहां पर जो वोल्टेज है वो रेटेड से ज्यादा हो गया, तो फिर ये सेकंड बल्ब जल जाएगा ना। समझ में आ रही है? तो कौन सा बल्ब जलेगा उसको फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब्स। V1 इज अ वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट बल्ब। V1 को मैं लिख सकता हूं, V1 को मैं लिख सकता हूं I टाइम्स R1 ना, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर इतना सब कैसे। देखो सिंपल याद रखो, अगर आपको ये फाइंड करना है कि कौन सा बल्ब जल जाएगा, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, तो उसके लिए यू हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज ऑन देम। वोल्टेज कैसे मिलेगा, ये फॉर्मूला से मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हारे पास I होना चाहिए, ये देखो, और R भी होनी चाहिए, वो यहाँ पे निकाली, इसलिए मैंने पहले R निकाला, I निकाला। अब I और R को यूज करके आई विल फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब्स। समझा कैसे करना है? ठीक है, सो देखो I की वैल्यू डाल दो, I इतना है 2V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। ये देखो ये V1 है, समझ में आ रहा है? Yes. 2V। R1 की वैल्यू देखो क्या है, R1 की वैल्यू है V स्क्वायर बाय P1। ये देखो R1 है ना, R1 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ V स्क्वायर बाय P1, ये देखो, प्लस यहाँ पे R2 है, R2 की वैल्यू है V V square स्क्वायर, by P2. हमने किया है ऑलरेडी। वापस ये देखो R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू है V स्क्वायर बाय P1। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में से मैं V स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं, क्या वो V स्क्वायर ये V स्क्वायर के साथ कैंसिल हो सकता है क्या? ऐसा है? जहां जहां पे देखो आपको V स्क्वायर दिख रहा है, Yes. कैन वी कैंसिल इट? Yes. यस, Yes, yes. कैंसिल हो सकता है। तो V स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बाकी देखो क्या बचा है, 2V डिवाइड बाय 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। सर आपका कैमरा ऑफ हो गया। हाँ हाँ सॉरी, बीच में मिस्टेक, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। चलो वही कंटिन्यू करते हैं। तो देखो V स्क्वायर कट हो गया, V स्क्वायर कट होने के बाद यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 2V बचेगा, डिवाइड बाय 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, और यहाँ पे भी देखो 1 अपॉन P1 है Yes, into 1 upon P1. है ना? ऐसा आ रहा है? ठीक है, अभी भी आपको लग रहा होगा सही तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं बहुत इजी है। यहाँ पर अभी मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। अब मैं इसके बाद 2 मिनट में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, पहले एक काम करो, लेकिन यहाँ तक पूरा क्लियर है ना क्या किया हमने? Yes. Yes. पहले ये चाहिए तो नोट कर लो पहले, सो दैट आई कैन चेंज द पेज। कुछ चाहिए तो पहले नोट कर लो अच्छे से।
सी केयरफुल है, कुछ मिस्टेक मत करना लिखने में। This I am finding the voltage across the first bulb. पहले बल्ब के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाल रहा हूं मैं। ओके, ओवर। No. Yes. ये जो मैंने ओम्स लॉ लगाया है ये पूरे सर्किट के ऊपर लगा दिया है। टोटल वोल्टेज applied on the circuit upon total resistance will give you the current. हाँ ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहा है 1/P1 + 1/P2। इधर आप इनका एलसीएम ले लो। 1/P1 + 1/P2 में अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपको आती है लेने, राइट? Yes. लोगे तो इसका Yes, एलसीएम sir. आएगा P1 × P2 Yes. P2 Yes. plus P1 P2 upon plus P2. upon P. प्लस P1 हो जाएगा। Yes. लेकिन हाँ, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? P1 × P1 P2 into आएगा। P P2. into P2. उसमें से देखो P1 कैंसिल हो जाएगा, ये P1 के Yes. साथ Yes. cancel हो जाएगा। जिसको आप आराम हाँ. से सॉल्व कर सकते हो। So ultimately you will get V1 = 2V P1 + P2। एलसीएम लेने के बाद ऐसा आएगा इनटू यहाँ पे P1 है। So P1 gets cancelled, ये P2 ऊपर जाएगा, ठीक है? ये P2 ऊपर जाएगा ना, तो इट इज 2V P2 upon P1 + P2। गेटिंग? Yes. हाँ, यहाँ तक समझा? Yes. हाँ, अब देखो लिसन, अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि P1 P2 की वैल्यू गिवन नहीं है पावर की। P1 P2 की वैल्यू होगी तभी हम लोग कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, चलो P1 P2 की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। P1 क्या है? P1 इज अ रेटेड पावर ऑफ द फर्स्ट बल्ब। कुछ भी वैल्यू ले लो, आपके मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। P1 सपोज मैं 10 वॉट ले लेता हूँ, आप कोई और वैल्यू भी ट्राई कर सकते हो। और P2 का भी वैल्यू डालना पड़ेगा। कितना ले लें आप लोग बताओ, क्या ले लो? जो मर्जी। 20. 20 watt. चलो 20 ले लेते हैं। मतलब देखो, जो सेकंड बल्ब है उसका पावर ज्यादा है, सेकंड बल्ब इज मोर पावरफुल, इसका रेटेड पावर ज्यादा है, 20 का है। तो चलो अभी वैल्यूज डालो ऊपर, तो आएगा 2V। ये देखो ये P2 है, ये वैल्यूज डाल दो ऊपर। 2V 20 अपॉन इधर P1 + P2, दैट मींस 10 + 20 30। ऐसा आएगा देखो V1। Yes. तो देखो 0 0 कैंसिल, ऊपर देखो 2 × 2 हो गया 4, 4/3 ऑफ V। अगर आप ये समझ में आ रहा है? नाउ इफ यू सॉल्व दिस 4/3 सॉल्व करो तो 1.33 आता है। इफ यू सॉल्व दिस डिवीजन 4/3, तो जो पहला बल्ब है ना, पहले बल्ब के ऊपर वोल्टेज है 1.33 V। क्या लगता है ये V से ज्यादा है कि V से कम वोल्टेज है? ये ज्यादा, ज्यादा। ज्यादा है. मतलब पहला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। Yes. Yes. देखो देखो, पहला बल्ब आपने वो लिया है जिसका पावर कम है 10 वॉट, दूसरा बल्ब आपने वो लिया जिसका पावर ज्यादा है, तो जिसका पावर कम है वो बल्ब फ्यूज हो जाता है। ये मतलब एक जनरल रिजल्ट हो गया। द बल्ब हुज पावर इज लेस, इट्स अ P1 बल्ब जिसका पावर लेस है, उसके ऊपर वोल्टेज देखो 1.33 वोल्ट आ गया, मतलब V से ज्यादा आ गया। सो इट इज फर्स्ट बल्ब विच विल फ्यूज। क्यों? क्योंकि उसका पावर कम है, ऐसे मैं मान सकता हूं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एक जनरल रिजल्ट, देयरफॉर द बल्ब हैविंग लेस रेटेड पावर, जिसका रेटेड पावर कम है ना, किसका रेटेड पावर देखो कम है? P1 का कम है, Yes. वो फ्यूज होता है। ये फैक्ट है स्टूडेंट, जो बल्ब का पावर कम होता है, रेटेड पावर कम होता है, वही फ्यूज होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज की बात कर रहा हूं। ठीक है? Yes. क्लियर? सीरीज में बात कर रहा हूं, दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड थे। सीरीज में ऐसा फॉलो होता है,
अभी कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर सीरीज में अगर ऐसा होता है, जो आपने बताया तो सीरीज के लिए बताया, पैरेलल के लिए तो बताया नहीं। पैरेलल में अगर मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, अगर पैरेलल में कोई बल्ब जल जाएगा तो सारे बल्ब जल जाएंगे। अब आप खुद सोचो कैसे। पैरेलल में अगर एक बल्ब भी जला तो मतलब सारे बल्ब जल जाएंगे, फिर मतलब सारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे अगर एक भी फ्यूज हुआ तो। अब आप खुद सोचो, पैरेलल में आपको याद है सबके ऊपर वोल्टेज सेम होता है। इफ बल्ब्स आर इन पैरेलल, वोल्टेज इज सेम इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस तो अगर Yes. एक बल्ब के ऊपर वोल्टेज, अगर एक बल्ब है उसके ऊपर वोल्टेज V से ज्यादा है, फ्यूज हो गया वो, बाकी बल्ब पे वोल्टेज भी सेम होगा ना, मतलब Yes, yes. पैरेलल Yes. की बात है। हाँ, तो बल्ब, बाकी बल्ब पे भी वोल्टेज V से ज्यादा हो जाएगा, यस सारे फ्यूज होंगे ना, एक थोड़ी फ्यूज होगा। ठीक है, पैरेलल का आप खुद सोच सकते हो, पैरेलल बहुत इजी होता है। मेन सीरीज में कंफ्यूजन होता है तो मैंने सीरीज करा दिया। गेटिंग? चलो एक, हाँ तो ये क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चंस बल्ब पे आ सकते हैं। स्टूडेंट आप में से कुछ स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे बल्ब के ऊपर, थोड़ा आराम से इसको एक बार रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा कैसे होता है। दिस इज एक्स्ट्रा थियरी विच आई गेव यू फॉर नीट एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू। इतना ज्यादा टेक्स्ट बुक में नहीं रहेगा इतना सब, ठीक है, बट थोड़ा आपको नॉलेज मिल गया अभी बल्ब्स का। ठीक है, चलो एक लास्ट पॉइंट इस चैप्टर में और बची हुई है, वो मैं कवर कर रहा हूँ। दिस इज अ पॉइंट विच इज अगेन रिक्वायर्ड फॉर जेई एंड नीट। जेई और नीट के लिए रिक्वायर्ड है, टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगी नहीं, बट इट्स यूजफुल फॉर जेई एंड नीट। ठीक है, ध्यान से देखो, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, सी इट केयरफुली, वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल, इट इज वेरी यूजफुल फॉर जेई एंड नीट स्टूडेंट्स, जो जेई और नीट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। वोल्टेज डिवाइडर रूल, अब ये क्या है रूल, ध्यान से देखो। Suppose I am having two resistances in series like this. जैसे अभी हमने दो बल्ब्स लिए थे ना सीरीज में, वैसे ही सेम है, दो रेजिस्टेंस सीरीज में। The total voltage which is applied on them, the total voltage which is applied is let's say V. ठीक है, so अब होगा क्या, क्योंकि ये दोनों सीरीज में आपको मालूम है करंट सेम फ्लो होता है, करंट विल बी सेम थ्रू बोथ ऑफ देम। तो करंट तो दोनों रेजिस्टेंस से सेम पास होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस विल नॉट बी सेम। पहली जो रेजिस्टेंस है ना उसके अक्रॉस सपोज पोटेंशियल डिफरेंस है V1, जो दूसरी रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2, वो सेम नहीं होगा। ऐसे ही बल्ब था ना, तो वोल्टेज इज नॉट सेम V1 V2। तो लेकिन यहाँ पे एक बात होती है, V1 प्लस V2 विल बी टोटल V। ये तो होता है टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू V। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो टोटल वोल्टेज है V, वो यहाँ पे डिवाइड होके दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, V1 और V2 में। Yes. इसलिए इसका नाम रखा गया है वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर, देखिए यहाँ पर आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया V, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, V1 और V2 में, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइड। ठीक है, तो पहले तो आप ये डायग्राम बना लो एंड पुट दिस नेम, फिर मैं आगे थोड़ा समझा देता हूँ। जस्ट राइट डाउन दिस मच। इलेवेंथ का एडमिशन चालू हो गया, यस No, कॉलेज सर वगैरह में? इन हाउस कोटा के लिए चालू है फिर। इन हाउस के लिए चालू है सिर्फ? नहीं, सबका चालू है। कॉलेज आपका फाइनल हो गया, कोई मिल गया कॉलेज? 30 को लिस्ट है। अभी सर नहीं, लिस्ट अभी भरी है नहीं सिर्फ। सितंबर में आएगा। अच्छा, लेकिन आप लोग ने फॉर्म भर दिया है? यस Yes. ठीक है, ठीक है। ऐसा जो इस साल जो हुआ है सब सच सिचुएशन एजुकेशन सिस्टम की, हमने पूरे लाइफ में नहीं देखी है कभी ऐसी सिचुएशन। एवरीथिंग इज रून्ड, सब खराब हो चुका है। अदरवाइज पहले तो बहुत स्मूथली चलता था सब काम, बाद में यस इस साल तो सब गड़बड़ हो गई है। चलो ये भी आपके लिए एक एक्सपीरियंस हो गया है, नई चीज आपके टाइम पे हो गई है गड़बड़ पूरी। मुझे पता है आप लोग तो मस्त एंजॉय कर रहे होंगे, आराम से घर पे बैठे हैं, लेकिन No. क्लासरूम में नहीं आना पड़ता है। अच्छा है।
नहीं लेकिन अच्छा नहीं, घर बैठ बैठ के परेशान हो रहे हैं सब, isn't it? Yes. I think सितंबर में खुल जाएंगे क्लासेस, I think so. Let's see. अच्छा, is it over? डायग्राम ओवर हो गया? Yes. Yes. हाँ, अब देखो एक बात बताओ स्टूडेंट, आपने डायग्राम बना लिया, नाउ कीप द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें अभी सपोज मुझे क्या करना है, मुझे ये V1 की एक शॉर्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बनानी है। आई वांट टू मेक अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर V1 एंड V2। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला होगी ना तो मैं इस फॉर्मूला को लगा के सीधा वोल्टेज निकाल सकता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस सेकंड रेजिस्टेंस। तो मुझे V1 V2 की डायरेक्ट फॉर्मूलाज चाहिए। देखो मैं कैसे करता हूँ, ये अभी बहुत इजी हो जाएगा समझना, क्योंकि हम लोग सेम कॉन्सेप्ट हमने बल्ब में भी किया है। बल्ब में भी हमने याद करो V1 फाइंड किया था। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। एनीबडी, टोटल वोल्टेज कितना अप्लाइड है ऑन द सर्किट? टोटल वोल्टेज इट्स V। V. टोटल रेजिस्टेंस इतनी है, देखो R1 प्लस R2, ये देखो। तो व्हाट इट विल गिव मी, V अपॉन R1 प्लस R2 से क्या मिलेगा? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। Current. 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 ये करंट है, करंट इज सेम थ्रू बोथ द रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस से करंट सेम ही जाएगा ना, ये वो करंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट मिल गया। अब मुझे चाहिए V1 की वैल्यू। V1 कैसे निकालेंगे? इट विल बी I टाइम्स R1। V1 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस, इट विल बी करंट इनटू रेजिस्टेंस फर्स्ट। वेरी क्लियर ये वाला? Yes. Yes. सो I कितना लेंगे? I तो हम लोग ये ले लेंगे V अपॉन R1 प्लस R2। ये देखो मैंने I का वैल्यू डाल दिया, ये वाला इनटू R1। देखो ये V1 की एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गई। सो V1 की एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गई, ठीक है। अब इसमें भी कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगे सर इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखना बहुत इजी है स्टूडेंट। V1 क्या है? V1 इज अ वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस। इट इज गिवन बाय, ये V दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, देखो ये जो V है इट्स अ टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय, नीचे देखो R1 प्लस R2 है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इनटू R1। तो ये V1 है, V1 के सामने R1 आएगा। V1 will be given by total voltage upon total resistance into, लेकिन V1 के सामने यहाँ पे मल्टीप्लाई में कौन आएगा? R1 आएगा। तो एक बात बताओ, सिमिलरली कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर V2? सेम लॉजिक से V2 की फॉर्मूला क्या बनेगी? V total upon टोटल वोल्टेज अपॉन total resistance total resistance into R2. R2. तो V2 के सामने R2 आएगा और V1 के सामने R1 आएगा, लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर रूल। अगर तुम ये डायरेक्ट याद रखोगे ना तो किसी भी बल्ब या किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस डायरेक्टली आपको वोल्टेज मिल सकता है। लेकिन ये जो मेथड मैंने बताया इसका एक लिमिटेशन है, कि ये दो रेजिस्टेंस के लिए लगेगा, ठीक है। इट इज फॉर टू रेजिस्टेंस, तीन के लिए भी चलता है, तीन के लिए आपको ऐसा लगाना होगा, तीन रेजिस्टेंस है तो आपको ऐसा करना होगा। सपोज इट विल बी V3 विल बी V टोटल डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R3। सेम ही रहेगा, तीन रेजिस्टेंस के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन यूजुअली दो के लिए ज्यादा इजी पड़ेगा आपको, तीन के लिए भी लगता है ये चीज। इज इट क्लियर? लिख लिया आप लोग ने? Yes. ठीक है, जल्दी फिनिश कर लो अगर नहीं लिखा है तो। एंड जिनका ये फिनिश हो गया उनको मैं एक और लास्ट रूल बता देता हूँ। एक और रूल है विच इज कॉल्ड एज करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल, in short it is known as CDR, current divider rule, CDR। ठीक है, पहले हमने देखा वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो अब आएगा करंट डिवाइडर रूल। ऑब्वियसली इसके नाम से क्या लगता है कि इसमें करंट दो पार्ट्स में स्प्लिट होता होगा ना, करंट डिवाइडर, करंट मस्ट बी डिवाइडेड। स्टूडेंट क्या लगता है करंट कब डिवाइड होता है? जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है तब करंट डिवाइड होता है, कि जब सीरीज Parallel. दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो देखो उसमें करंट डिवाइड हो जाता है। दो, सी द डायग्राम ध्यान से देखो। सब दीज आर द टू रेजिस्टेंसेस इन द पैरेलल। ये R1 है और नीचे वाला रेजिस्टेंस R2 है। सी द R1 R2, ये दोनों रेजिस्टेंस है और नीचे जो वोल्टेज मैंने अप्लाई किया ना, वोल्टेज अप्लाई किया V, लुक एट इट, ठीक है।
सो आपको पता है पैरेलल में जब रेजिस्टेंस होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड वोल्टेज अक्रॉस R2 इट्स सेम एंड दैट इज V। वो V ही रहेगा ना, दोनों में वोल्टेज कितना रहेगा? V रहेगा। लेकिन करंट डिवाइड होगा यहाँ पे। सी सपोज द टोटल करंट विच इज डिलीवर्ड टू देम, यहाँ पे टोटल करंट मैं लिख रहा हूँ I इज अ टोटल करंट। अब करंट यहाँ पे स्प्लिट होगा, जो करंट अपर ब्रांच में जाएगा, द करंट विच विल गो इन द अपर ब्रांच, दैट करंट इज I1, और जो करंट नीचे की ब्रांच में जाएगा, ये करंट, वो है I2। डायग्राम को ध्यान से देखो पहले, तो यू कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, I1 एंड I2 में डिवाइड हो रहा है करंट। ठीक है, अब देखो, अगर आपको, मुझे आज क्या करना है, आज मुझे ये I1 की एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनानी है। आई वांट टू मेक अ शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द I1 डायरेक्टली, और I2 की भी बनानी है। पहले मैं आपको फॉर्मूलाज दे देता हूँ डायरेक्टली, उसके बाद में मैं प्रूफ करूंगा। I की देखो फॉर्मूला कैसे होगी, I1 की फॉर्मूला होती है ये वाली, ये I दिख रहा है, इट्स अ टोटल करंट, ये टोटल करंट है, टोटल करंट ये वाला, मतलब टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। अब देखो ध्यान से देखना, I1 है ना, I1 के सामने R2 आता है, यहाँ पे थोड़ा अलग है ये, I1 के सामने R2 आता है, ये है टोटल करंट। देखो ये वोल्टेज की फॉर्मूला दी, वोल्टेज की फॉर्मूला में यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, तो करंट की फॉर्मूला में यहाँ पे करंट आ रहा है। सिमिलरली थोड़ा सोचो I2 की फॉर्मूला क्या बनेगी ऑन द सेम बेसिस, I2 will be I upon I upon total R1 current upon total resistance into R1. into R1। I2 के सामने R1 आएगा, उल्टा होता है, 2 के सामने 1 आता है, इधर 1 के सामने 2 आता है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं I1 I2 की। अब अगर आपको चाहिए तो आप 2 मिनट खुद ट्राई करो, आई एम गिविंग यू टाइम, 2 मिनट आप खुद ट्राई करो इसको प्रूफ करने का। अगर नहीं हुआ इट्स ओके, देन आई विल प्रूव इट। यू ट्राई टू प्रूव दिस पॉइंट्स, ये दोनों फॉर्मूला आप खुद डिराइव करने की कोशिश करो। चलो खाली एक ही डिराइव करो, I1 की डिराइव करो, I2 सिमिलरली हो जाएगा, वी कैन राइट सिमिलरली। I1 की फॉर्मूला आप लोग देखो, आप डिराइव कर सकते हो क्या? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। ठीक है, हाँ ट्राई करो, ये आप प्रूफ कर सकते हो क्या? देखो ट्राई करो। डन सर। हाँ हो गया तुमसे प्रूफ? यस कौन, शुभम बोल रहा है क्या? यस। ठीक है, वेट करो 2 मिनट, मैं आपको चांस देता हूँ बताने का, जस्ट वेट अ मिनट। बाकी लोग भी ट्राई करो। सी हर एक स्टूडेंट कर सकता है, अगर आपने जिस दिन सिंसियरली लेक्चर में ध्यान देना शुरू किया ना, और एक इंटेंशन रखो कि मुझे हर चीज क्लियर रखनी है, उस इंटेंशन के साथ बैठो, तो आपको खुद आपको भी आएगा। ऐसा कोई नहीं है कि कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता है, हर एक को स्टूडेंट कर सकता है, बट वो विलिंगनेस होनी चाहिए खाली। ठीक है शुभम, आप थोड़ा प्रोसीजर बताओ, आपने कैसे किया, बताओ प्रोसीजर क्या किया पहले आपने? V is equals to IR लिया। ओम्स लॉ, फिर I total
नहीं, आपका आवाज कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। आवाज आवाज बहुत कैमरा कट- ऑन कैमरा ऑन करो सर। कैमरा से क्या? अच्छा, सॉल्यूशन दिखाओगे? नहीं, बोलो एक बार, हाँ, बोल के देखो, अभी आ रहा है क्लियर, बोलो। V इज इक्वल्स टू आई आर लिया, फिर I1 इज इक्वल्स टू टोटल वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। I1 टोटल करंट को आप लिखोगे ना, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट को लिख सकते हैं ना ऐसे। यस हम्म। सर, थोड़ा मिस्टेक हो गया सर। अच्छा, मिस्टेक हो गया, फिर भी राइट आंसर आया। तो एक बार करें। अच्छा, हुआ किसी और एक स्टूडेंट, किसी और स्टूडेंट का हुआ है क्या? एनीबडी हु फिनिश्ड इट? कोई है और कोई जिसने फिनिश किया? नहीं, अब सब चुप बैठ जाएंगे। जब खुद का करने की बारी आती है तो कुछ नहीं करते हो ना, सर खाली सर करते रहे। देखो बता देता हूँ, अगर आपको खुद एक अच्छा बनना है ना फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, अच्छा तभी बनोगे जब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालोगे। ठीक है, टीचर का सुन के जब आप लिखते हो ना, वो बहुत इजी होता है, इट्स एक्सट्रीमली इजी टू जस्ट लिसन एंड राइट। असली बात तब आती है, असली में पता तब चलता है जब खुद करने की बारी आती है। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है फिर। ठीक है, लिसन, कोई भी नहीं है ना जिसको आ रहा है, शुभम को छोड़ के और कोई बता पाएगा कुछ? एनीबडी हु गॉट दिस? नहीं, किसी का कुछ आंसर नहीं है, एब्सोल्यूट साइलेंस है ना। या एनीबडी हु डन दिस? चलो अभी मैं एक दो स्टूडेंट को पकड़ के पूछता हूँ। Okay, मुझे ये भी पूछना पड़ेगा। मोहन गुमगांवकर, मोहन गुमगांवकर, माइक ऑन कर। मोहन गुमगांवकर, यस सर। कौन बोल रहा है? हाँ सर, मोहन। हाँ, हुआ क्या प्रूफ ये जो मैंने दिया था करने को? नहीं नहीं ना, बहुत डिफिकल्ट है ना। ध्यान दोगे तो आएगा ना, ध्यान नहीं दोगे तो कौन सा? अच्छा, कौन सा रूल हम लोग प्रूफ कर रहे हैं? कौन सा रूल है ये? रूल का नाम क्या है? CDR, करंट डिवाइडर रूल। तो फॉर्मूला तो हमने लिखी होगी ना, जो मैंने स्क्रीन पे लिखी है, फॉर्मूला I1 I2 की फॉर्मूला लिखी है। सर नोट। हाँ हाँ सर, नोट किया। अच्छा, सच बता, प्रूफ के लिए ट्राई किया तुमने? थोड़ा भी ट्राई कर रहे हो प्रूफ करने का? फॉर्मूला को क्या हुआ, माइक नहीं चल रहा है, आवाज ही नहीं आ रहा है आपका? हाँ सर, चल रहा है। हाँ, क्या हुआ, तुम प्रूफ नहीं कर पा रहे हो ना? नहीं सर। हम्म, ठीक है, आप अकेले नहीं हो, डोंट वरी, बहुत सारे हैं जो नहीं कर रहे हैं। ओके, ये अभी तनुश्री निफाड़े, तनुश्री निफाड़े, माइक ऑन करो। तनुश्री, तनुश्री निफाड़े, माइक ऑन करो। ठीक है, नहीं आ रहा है आवाज, है ना? ठीक है, एक काम करो स्टूडेंट, आप लोग कर नहीं पा रहे हो राइट? आपने पहले ही दिमाग में ये चीज बना के रखी है कि ये डिफिकल्ट है, हमसे नहीं होगा, इतना कौन सोचेगा, ये अपने माइंड में पहले ही बैरियर रख दिया है, इसलिए नहीं हो रहा है। जिस दिन आपने बैरियर हटा के थोड़ा खुद ट्राई करना चालू करोगे ना, आराम से आंसर निकलेंगे। अच्छा, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये कैसे प्रूफ करनी है फॉर्मूलाज, बट ये जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं ओरली बताऊंगा, जो मैं बोल रहा हूँ आप फॉलो करते जाओ तो आप कर लोगे। सबसे पहले एक काम करो, ऐसे लिखो, सी ऐसे लिखो, अप्लाई ओम्स लॉ इन द कंप्लीट सर्किट, अप्लाई ओम्स लॉ इन द कंप्लीट सर्किट, ऐसे लिखो। अप्लाइंग ओम्स लॉ इन द कंप्लीट सर्किट। तो आपको ओम्स लॉ तो मालूम है क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है,
V इक्वल्स टू आई आर। तो ये जो ओम्स लॉ है V इक्वल्स टू आई आर, ये मैं पूरे सर्किट पे एक साथ लगाऊंगा, टोटल सर्किट पे। तो टोटल V बताओ कितना है? V तो यही है ना? Yes. हाँ, तो V की जगह V लिख दो। हाँ, अब देखो आप ओम्स लॉ पूरे सर्किट पे लगा रहे हो, टोटल सर्किट पे आप लगा रहे हो, कंप्लीट सर्किट पे। तो I कौन सा लेंगे? I1, I2 की टोटल I लेंगे? टोटल है। Total. टोटल आए टोटल आए। हाँ, टोटल I ले लो, मतलब टोटल I लिख दो उसकी जगह पे, I लिख दो। और R रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी टोटल लेंगे ना सर्किट की, कि रेजिस्टेंस खाली R1 लेंगे? टोटल Total. टोटल 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 रेजिस्टेंस में ओरली बता रहा हूँ, आप लिख लो। टोटल रेजिस्टेंस इतनी होगी, लिख लो, R1 into R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये मालूम है आपको, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है Yes. तो 1 total upon resistance, 1 plus 1 upon R. I think you must be knowing this. When the resistance are in parallel, the total resistance is R1 into R2 upon R1 plus R2. मालूम है ये? लिखा सबने? सबने लिखा क्या? Yes. So देखो, Yes, हाँ, sir. आपका ओम्स लॉ ऐसा होना चाहिए। Look at the screen. आपका ओम्स लॉ ऐसा होना चाहिए। टोटल V इक्वल्स टू टोटल I into टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस ये है, ठीक है? हाँ, अब ध्यान से देखो, सी केयरफुली। अब यहां तक हो गया सबका? हाँ, इसके आगे आप लिखो, वापस लिखो इसके आगे, अप्लाई ओम्स लॉ ऑन द फर्स्ट ब्रांच। अप्लाई ओम्स लॉ ऑन द फर्स्ट ब्रांच। अप्लाई ओम्स लॉ ऑन द फर्स्ट ब्रांच। देखो, फर्स्ट ब्रांच मतलब जिसमें R1 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, वो ब्रांच। जिसमें R1 कनेक्टेड है उसको फर्स्ट ब्रांच बोलेंगे। आप में से कोई लगा सकता है फर्स्ट ब्रांच पे ओम्स लॉ? और बताओ क्या लिखेंगे? व्हाट्स द वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट ब्रांच? सर प्रूफ हो गया। अभी मुझे कंप्लीट करने दो, क्योंकि आप लोगों हाँ, ने जब जी। बोला था दिया था। हाँ, लेट मी कंप्लीट। फर्स्ट ब्रांच देखो स्टूडेंट, फर्स्ट ब्रांच मतलब जिसमें R1 कनेक्टेड है उसको बोलते हैं फर्स्ट ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच पे मुझे ओम्स लॉ लगाना है। तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू IR को बोलते हैं ओम्स लॉ। बाद फर्स्ट ब्रांच में कितना है वोल्टेज अप्लाइड, कितना है फर्स्ट ब्रांच पे? V V? V V अच्छा, V इक्वल्स टू IR होता है ना, ओम्स लॉ V इक्वल IR होता है। I कितना ले लो? Yes. I1 ठीक है, I1 मैं खाली फर्स्ट ब्रांच की सर बात आपका आवाज I1 सही नहीं आ रहा है। ओके, V इक्वल्स टू I1। उसके बाद रेजिस्टेंस कौन सा ले लो? R1 R1 ये देखो, ये हो जाएगा, इट्स अ ओम्स लॉ इन द फर्स्ट ब्रांच। अब एक बात है, ये दोनों इक्वेशन आपके साथ में लिखी हुई है, ओम्स लॉ इन द कंप्लीट सर्किट एंड ओम्स लॉ इन द फर्स्ट ब्रांच। ये मैंने लगा दिया। इज इट लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों का? LHS Yes. yes LHS सेम है ना? तो मैं RHS इक्वल ले सकता हूँ ना? Yes. RHS इक्वल ले लो, राइट हैंड साइड इक्वल ले लो। राइट हैंड साइड इक्वल लेने के बाद देखो R1 कट हो जाएगा दोनों साइड से। टेक Yes, RHS sir. इक्वल, RHS इक्वल ले लो, राइट हैंड साइड इक्वल होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो राइट हैंड साइड इक्वल ले लो और उसमें के बाद R1 कट कर दो, तो देखो आपको I1 की फॉर्मूला आ जाएगी। कितनी है I1 की Yes. फॉर्मूला आ रही है? Yes. इट्स टोटल I into R2 divided by R1 plus R2, isn't it? yes So this proves your current divider rule. ये current divider rule इससे प्रूव हो रहा है। Yes. कुछ समझा कैसे हुआ ये? yes Yes. yes Sure. ये सब जेईई और नीट में काम आती है ये फॉर्मूलास, ठीक है? तो आज मैंने बल्ब का भी कॉन्सेप्ट बता दिया और ये भी। आज हमने ज्यादातर वो पॉइंट्स डिस्कस की जो नीट और जेईई के लिए ज्यादा यूजफुल है। टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट्स ज्यादा नहीं मिलती है। बट नाउ चैप्टर कल ही कंप्लीट हो गया था थियरी, आज थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस कर लिया। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर नाउ। मेरी एक एडवाइस रहेगी आपको, आई विल गिव यू एडवाइस। कोई अच्छा सा बुक लेके प्लीज इसके न्यूमेरिकल्स तो ट्राई करो एटलीस्ट इस चैप्टर के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट है ना 12th स्टैंडर्ड भी पास कर लेते हैं, लेकिन उनको बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं ना ओम्स लॉ के ऊपर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक क्वेश्चंस, सिंपल सर्किट के ऊपर क्वेश्चन, वो भी सॉल्व करने तक नहीं आते। सच ए शेम। अगर आप 12th पास कर लोगे आपको ओम्स लॉ के क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं, क्या अब आपकी मतलब लायकी है फिर? तो आपकी थोड़ी लायकी बनानी है, थोड़ा अपना स्टेटस बनाना है ना, ठीक है? तो व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं बोल रहा हूँ, अगर
लाइफ में कुछ स्टेटस बनाना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। इसकी क्या करो, इस चैप्टर के क्वेश्चन किसी अच्छे से बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो, न्यूमेरिकल्स पर्टिकुलरली। न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हो मतलब आपको फिर इस चैप्टर का नॉलेज है। न्यूमेरिकल में आपको नॉलेज अप्लाई करना पड़ता है। सो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल, और कभी कुछ डाउट आ रहा है न्यूमेरिकल में, यू आर वेलकम टू आस्क, यू कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है, अगली बार मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। वी विल बिगिन विथ अ न्यू चैप्टर नेक्स्ट टाइम। ओके, टुडे वी फिनिश